तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंछी भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं में जो एक वंदना भक्ति का अनुपम साधन है, जिसमें भगवान को प्रणाम करने से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करना बहुत सरल है। केवल नमस्कार ही करना है। और ये बड़े बड़े भागवत भक्त जिन्होंने भगवान को प्रार्थना की है और प्रसन्न किया है, उनकी प्रार्थना का हम श्रवण वर्णन करके अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। तो आइए 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज, एक भागवत पुरुष की प्रार्थना, भगवान नरसिंहदेव को जो उग्र रूप में देवताओं से प्रसन्न न हो के शांत न हो पाए और लक्ष्मी जी भी असफल हो गई, तो प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी आदि देवों ने कहा कि आपके लिए प्रकट हुए हैं, आप ही इनको अब शांत कीजिए। तो प्रहलाद जी उनके चरणों में प्रणाम किया और नरसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। नरसिंहदेव ने अपना कर कमल उनके मस्तक के ऊपर धरा और फिर उन्होंने अपनी असमर्थ होते हुए भी प्रेम पूर्वक भगवान की प्रार्थना का शुभारंभ किया, जिसका 22वां श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वत्वं हि नित्य विजितात्म गुणस्वधामिना कालो वशीकृत विसर्ज विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टम अजस्येश्वर चोडसारे निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभो परपनम। प्रहलाद महाराज का भाव है, परपनम में आपका शरणागत हूँ। विभो, आप तो हैं महान और आप हैं माया के ईश्वर। और मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति ये है कि जो चक्कर, काल चक्कर है और माया के 16 अरों वाला ये चक्कर है, वो गन्ने की तरह निष्पीड्यमानम का मतलब है जैसे गन्ना पीसा जाता है, ऐसे ये हमको पीस रहा है। आप इस प्रकृति के गुणों को अपने वश में करते हैं, काल को अपने वश में रखते हैं। आप कृपा करके मुझे इस प्रकृति के चक्कर के पीड़न से मेरी रक्षा कीजिए। ये प्रहलाद महाराज का भाव है। हम श्रीधर स्वामी के भाव को पढ़ते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभो, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर मुझे ईख गन्ने की तरह पीड़ रही है, पीस रही है। मुझ शरणागत को अपनी ओर खींच लीजिए, क्योंकि आप तो अपनी चैतन्य शक्ति, ये जो श्लोक में शब्द है, हे ईश्वर, हे विभो,
अज्ञा षोडशरे चक्रे विश्रम आकृष्य। त्वम ही स्वधामना जो शब्द है उसका अर्थ है आपकी वो शक्ति, चैतन्य शक्ति, ये धामना का अर्थ है। स्वधामना आपकी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित करते हैं, अपने वश में रखते हैं। काल स्वरूप आप माया के प्रेरक हैं तथा सभी साध्य साधनों, साध्य का मतलब लक्ष्य, साधन का मतलब उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया, सबको अपने वश में रखते हैं। अतएव आप मुझे इससे बचा लें। प्रश्न ये उठाते हैं कि यदि आप कहें कि मेरा भी माया से संबंध होने के कारण मैं भी कर्तव्य आदि से युक्त हूँ, भगवान कहें अगर, क्योंकि मैं माया की सृष्टि करता हूँ तो माया से मेरा संबंध है, तो मैं सृष्टि करता हूँ तो मेरे में कर्तापन का तो भाव आएगा ना, तो फिर मुझे और तुम में क्या अंतर है? मैं भी माया के प्रभाव में, आप भी। तो प्रहलाद ये श्लोक कह रहे हैं, आप अपनी चित्त शक्ति के द्वारा सदैव बुद्धि के गुणों को पराजित करके, यह बुद्धि की परिभाषा है टोटल मटेरियल एनर्जी, उसका मतलब है महत तत्व, और उसको उसमें है 3 गुण। ये इसका अर्थ ऐसे हमको समझ में आ रहा है, पराजित करके अपने वश में रखते हैं। काल स्वरूप आप ही माया के प्रेरक हैं। काल स्वरूप आपके इस महत तत्व में विचलित करके तीनों गुणों को आप जब चलायमान करते हैं तब सृष्टि होती। शरणागत मुझको अपने सन्निकट खींच लीजिए। इसका मतलब मैंने आपका शरण ले लिया है, मैं आपका दास हूं, आप मुझे आपके निकट खींच लीजिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, हे नाथ, हे महान विभून सर्वशक्तिमान, आपने 16 अणु वाला चक्कर, जो ये भौतिक जगत है, इस 16 अणु का हमने शनिवार को भी वर्णन किया था। 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये 16। इसको कहते हैं, ये है भगवान विष्णु की सृष्टि तत्वों की, इसको 16 तत्व कहते हैं। इसकी सृष्टि तो आपने की, परंतु आप इसके गुणों से परे हैं। ये सृष्टि आपको छूती नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये सृष्टि प्रकृति के गुण आपके वश में है और ये कभी आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, सदा ही आपके ये नियंत्रण में रहते हैं। और इसलिए ये जो काल रूप है वो तो आपका प्रतिनिधि है, इसलिए आपको भगवान कौन जीत सकता है? हे अजीत, जहां तक मेरा प्रश्न है, प्रहलाद का महाराज के जहां तक मेरा प्रश्न है, ये काल चक्र, ये 16 अणु वाला चक्र, ये मुझे गन्ने की तरह पीस रहा है। आप कृपा करके, मैं आपका शरणागत हूं, मुझे यहां से खींच के अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान आप प्रकृति के गुणों के विजेता है और जीव की बुद्धि सब समय आपके स्वरूप शक्ति और जीव की बुद्धि में जो गुणों का प्रभाव है भौतिक, उनके आप विजेता हो और सदा ही आप अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हो और काल से आप गुणों को चलायमान करते हो, उसमें हलचल पैदा करते हो, एजिटेशन करते हो। आप सूक्ष्म शरीर के अज्ञान को भी नाश करते हो। मुझे आप इस संसार चक्कर के अंदर पीसने से बचा लीजिए, अपने चरणों के का शरण दे दीजिए। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान, क्योंकि माया आपकी शक्ति है
और माया की सृष्टि, और माया जो है, ये संसार चक्कर है, वो माया का है, तो वो भी आप है, क्योंकि आपकी शक्ति है तो आप हो, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में तो कोई अंतर नहीं है। परंतु ये जो माया आपकी शक्ति है, ये आपकी स्वरूप शक्ति से बिल्कुल अलग है, पूर्ण रूप से भिन्न है। इसलिए आप कृपा करके मुझको इस काल चक्कर से मुक्त करके अपने चरणों में स्थान दीजिए। कहाँ? आपके धाम में। भले ये संसार की सृष्टि माया करती है, प्रकृति के हमारा सूक्ष्म शरीर जीव का बनाती है, परंतु आप तो गुणों के विजेता हैं, और जीव की बुद्धि में जो गुणों का प्रभाव है उसके ऊपर आपकी विजय प्राप्त करते हैं अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा। आप काल हैं, गुणों को विचलित करते हैं, गुणों को चलायमान करते हैं। आप विसर्ग शक्ति, आप अज्ञान का निवारण करते हैं। कहाँ है अज्ञान? बोला सूक्ष्म शरीर में जो है, जीव के मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, अहंकार के अंदर। और ये कहाँ से आता है अज्ञान? बोला ये माया से आता है, उसको आप वश में करते हैं। तो गने की तरह पीसने वाले मुझको आप अपने और निकट खींच लीजिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संसार चक्कर जो सबको संकट में डाल के रखा है और सभी दुख भोग रहे हैं, उसकी सृष्टि भी तो भगवान ही करते हैं। परंतु वो जो संसार चक्कर की शक्ति है, वो भगवान के पूर्ण वश में है। सृष्टिकर्ता भगवान और भगवान के वो पूर्ण वश में। ऐसे माया भगवान के सामने आती नहीं है, लज्जित होती है, भगवान के पीछे रहती है, और पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। जैसे छाया, छाया हमारे हाथ हिलने से हमारी छाया हिलती है, भगवान के इशारे से माया चलती है। परंतु फिर भी माया बहुत बड़ी शक्तिशाली है। भगवान माया के स्वामी है, ईश्वर है, परंतु माया जीव को अपने वश में रखती है। जीव को माया ने अपनी जाल में फंसा के रखा हुआ है। ये व्यासदेव ने भक्ति योग से समाधि में अलकनंदा के तट पे बद्रिक आश्रम में दर्शन किया साक्षात, कि माया भगवान के वश में पीछे और माया के वश में सब जीव, और अपना अहित कर रहे हैं। उसके निवारण के लिए इस भागवत को प्रकट किया, जिस भागवत के केवल श्रवण मात्र से कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी और शोक मोह भय सब समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब जीव अपने स्वरूप से बेमुख होता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख के वचन है, वो जो साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है, कि जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास। और जब ये भूल जाता है जीव, और स्वयं स्वामी बनना चाहता है प्रकृति का, तब भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और ये भौतिक जगत की सृष्टि उस बद्ध जीव के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, भगवान के ऊपर नहीं डाल सकती। इसलिए जिसकी शक्ति है वही हमको इसके बंधन से छुड़ा सकता है।
कब छुड़ाएगा भगवान इस माया के बंधन से? जब हम भगवान का शरण लेंगे। यहाँ लिखते हैं प्रहलाद महाराज, तो हम परपना, हम आपके शरणागत हैं। और ये भगवत गीता का श्लोक प्रभुपाद ने दिया, ये माम प्रपद्यन्ते माया में तान तरंती ते। जो मेरा शरण लेते हैं वो माया के जाल से मुक्त हो जाते हैं मेरी कृपा से। माया 3 प्रकार के ताप सब जीवों को अनादि काल से देती आ रही है, आदि देवक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और इसलिए इससे जो पहला श्लोक था, इससे आगे जो श्लोक गया है, जो हमने शनिवार को किया था, उसमें प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपके अतिरिक्त और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, और कोई मैं नहीं देखता हूं जो मुझे इस संकट से मुक्त कर सके। और वहां ये 3 उदाहरण दिए थे, जो अगर आपको याद हो, माता पिता बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन की रक्षा कर लें, ये उनके बस की बात नहीं है। और दवाई रोग से बचा के किसी को जीवन से दान दे दे, भगवान की इच्छा नहीं हो तो नहीं हो सकता। मौत से नहीं बचा सकती न दवाई न डॉक्टर, और ना डूबते हुए का सहारा नहीं बन सकती अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो, क्योंकि सब भगवान के नियंत्रण में है। इसलिए दुखदाई संसार में मानवता को भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। और इस पूरे प्रसंग में प्रार्थनाओं के अंतर प्रभुपाद जी एक ही श्लोक मुख्य रूप से भगवत गीता का जो सारभूत शिक्षा है भगवत गीता की, उसको बार बार, नहीं तो आज के सत्र में भी 3 बार आएगा, और कई बार हम सुन चुके, सर्वधर्मान परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे और सहारे छोड़कर, तथा कथित धर्म छोड़कर, राज धर्म छोड़ो, नीति धर्म छोड़ो, संसार के जो भी नियमावलियां हैं उसको नमस्कार करो और मेरा शरण ले लो, उनसे दूर हो जाओ। ये केवल एकमात्र मेरा शरण लो, मैं सब पापों से मुक्त करूंगा। मत समझो कि आपने अपना कर्तव्य छोड़ दिया तो आपको पाप लग जाएगा, नहीं, मैं पाप से मुक्त कर दूंगा और बंधन संसार के से मुक्त करके अपने धाम में भी ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। ये श्लोक भगवत गीता का हमारे भक्तों को जब नए शिक्षित होते हैं तब भी याद होता है, और हर समय इसके ऊपर प्रवचन करते हैं, परंतु इस श्लोक के ऊपर पूरा उतरने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बोलना श्लोक तो बहुत आसान है, परंतु इस श्लोक के नाप दंड के ऊपर पूरा उतरने के लिए पूरे जीवन की साधना भी मुश्किल से पूरी होती है, पर्याप्त नहीं, उससे ज्यादा चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य का उदाहरण है गोपियां, जो लोक लज्जा को छोड़ के, सामान्य समाज के धर्म को छोड़ के कृष्ण के शरण में गई थी। ऐसे सब मर्यादाओं का, संसार की मर्यादाओं का उल्लंघन करके किसी का परवाह नहीं, केवल भगवान की है, और उसी सेवा में निरंतर लगा रहना, ये बहुत ऊपर का स्तर है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, मानव समाज को भगवान के इस सबसे अच्छे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण सभी संकटों से, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, गन्ने की तरह संसार चक्कर में पीसे जा रहे हैं, उससे हमको मुक्त कर दें।
संसार चक्र क्या है? भूत भविष्य वर्तमान काल है। निष्पीड्या नाम जो शब्द है वो है कुचले जाना, पीसे जाना। पीसने के ऊपर हमको बात याद आती है। एक महात्मा अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी था, जा रहा तो किसी घर में चक्की के पीसने का आवाज आ रहा था। सुबह सवेरे भारतवर्ष में हमने अपने आंखों से देखा है, 4:30-5 बजे उठ के माताएं घर में आटा पीसती थी सुबह के लिए कि बच्चों की रोटी ताज़ा अपने हाथ के कोल्ड प्रेस आटे से बनाएंगी। आटा पीसकर फिर दही का मंथन करती थी, मक्खन निकाल के, दही निकाल के, छाछ को अलग करके तैयार करती थी। ये सूर्य उदय से पहले का काम था। सूर्य उदय होते ही गाय का दूध निकालने का काम करती थी। उद्धव जी जब ब्रज में आए थे तो सब घरों में सुबह सवेरे स्नान पे जा रहे थे 4 बजे जमुना, तो सब घरों में मंथन हो रहा था दही का। सो ये चक्की को चलते हुए उस महात्मा ने देखा तो रोने लगा। चलती चक्की को देखकर पड़ा महात्मा रोए। तो पूछा पत्नी ने, क्यों रो रहे हैं? पीस रही है और कोई माता, परिश्रम मुझको हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? बोला, 2 बातन के बीच में साबत रहा न कोई। जितने दाने डाले जा रहे हैं चक्की में, वो 2 पत्थरों के बीच में सब पीसे जा रहे हैं, कोई साबत नहीं बच रहा है, कोई पूरा नहीं बचा, सब पीस गए। ये दुनिया में सभी पीस, तो रो क्यों? बोला, इसमें क्या बात है, वो आटा ही तो पीस रही है। बोला, ये नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि दिन रात की चक्की में, ये दिन रात 2 पत्थर है चक्की के, ये भगवान की चक्की जो चल रही है काल की, इसके दिन रात के 2 चक्के हैं और ये घूम रहे हैं और ये सबको पीस रहे हैं। कोई भी साबत नहीं बच रहा है, कोई भी पूरा नहीं बच रहा है। तो माता जी बड़ी विद्वान थी, उसने उत्तर दिया, माता कहती है, कीली के चितलाए, 2 बातन के बीच में साबत ही रह जाए। नीचे के पत्थर में एक कील होता है ऐसे, उसके ऊपर वाला पत्थर लगा होता है जिसको एक्सल की तरह होता है, और जो दाने उस एक्सल के, उस कील के चारों ओर पड़े होते हैं वो नहीं पिसते हैं, वो साबत के साबत बच जाते हैं। जो पत्थरों के बीच में गए वो पिस गए, जो कील के पास में है वो बच गए। कीली के चितलाए, विचार करके देखो, कील के पास जो दाने हैं वो नहीं पिसे हैं, वो साबत पड़े हैं। बोला, इसका अर्थ क्या है? बोला, एक भगवान इस चक्की को चलाने वाला है, जिसने उसका शरण ले लिया वो नहीं पीसा जाएगा, वो साबत भगवान के धाम चला जाएगा। तो यहाँ ऐसा ही चक्की का वर्णन किया जा रहा है। तो निष्पीड्य नाम का मतलब है बार बार उस चक्की में पीसे जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहना। उससे छूटने का एक मार्ग केवल भगवान का शरण है। परपनाम, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में शब्द है परपनम। परपनम का मतलब है हम आपके चरण पकड़ते हैं, आप अपने चरणों में हमारे को स्थान दीजिए। परपनम को प्रभुपाद जी, जब तक कोई भगवान के पूर्ण शरणागत नहीं है तब तक इसे चलती चक्की के अंदर से अपने आप को बचा नहीं सकता। तो काल रूप इस चक्की को, दिन रात की काल रूप इस चक्की में सभी पीसे जा रहे हैं। जिसने एक भगवान का शरण लिया वो बचेगा, नहीं तो सब पीसे जाएंगे। अब प्रभुपाद जी एक तुलना दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। एक अपराधी को कारागृह में डाला जाता है और उसको दंडित किया जाता है, परंतु वही सरकार अगर उसकी इच्छा हो तो
उस बंदी को बंद खाने से बाहर भी निकाल सकती है। ऐसे ही हमें निर्णायक रूप से इस बात को जानना चाहिए, हमारा इस संसार के अंदर जो बंधन है, माया ने जो हमको जाल में फंसा रखा है, उसके पीछे भगवान ही ईश्वर है। अगर वो हमारी रक्षा करना चाहें तो हमारे दुख का निवारण हो सकता है। इसलिए हमको उसी स्वामी को, उसी ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए जो माया का भी ईश्वर है और हमारा भी ईश्वर है, और हम आए माया के बस में और वो माया से मुक्त है। और एक सिद्धांत और भी ये है, चाहे 500 आदमी हो या 5 लाख आदमी हो, जिनके हाथ पांव बंधे हुए हैं वो दूसरे को खोल नहीं सकते। तो एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को खोल नहीं सकता। छोटा सा बच्चा भले 5 साल का है, हाथ खुले हैं तो सबको खोल सकता है। एक को खोलेगा दूसरे सबको खोल देगा। ऐसे एक ही मुक्त है भगवान और दूसरा मुक्त है भगवान के गुरुदेव और भगवान के शुद्ध भक्त। उनके इसके बाद की श्लोक में आएगा, प्रहलाद महाराज कहेगा कि मुझे भगवान आपके भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि वही मेरे को इस चक्कर से निकाल सकते हैं। तो भौतिक जगत से मुक्त होना है। प्रहलाद कहते हैं हमको निकाल लीजिए इस गन्ने की तरह पीसे जाने वाले 16 अरु वाले इस काल चक्कर के प्रभाव से। आगे कह रहे हैं, भगवान कहते हैं तो कोई बात नहीं, संसार से डरते हो तो स्वर्ग का सुख ले लो, ब्रह्मा जी के लोक में सुख ले लो, आप अपने पिता का बड़ा साम्राज्य है इसको ले लो। तो प्रहलाद महाराज अपने अनुभव को बता रहे, दृष्टा मया द्विविभो अखिल दिश्यपानां आयो श्रेयो विभव इच्छति याञ्जनो अयम् ये अस्मत् पितुः कुपितोः सविजृम्भितः भुरो विस्फोरिजितेन लोलिता सतूनेते निरस्ता। दृष्टा देख लिया, मया मैंने, द्विविभो भगवान मैंने स्वर्ग लोक को भी देखा, ब्रह्मलोक के लोक तक वो भी सबका समाचार सुन लिया। वहाँ जितनी बड़ी आयु है, जितनी बड़ी वहाँ वैभव है, लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, यहाँ जो लोग जाना जाते हैं उनके से मैं पूछता हूँ कि वो उस लोक के देवता से ये अस्मत् पितु मेरे पिता हिरण्यकशिपु कुपित होकर और हंसते हुए अटास करके हंस के और ऐसे भ्रू को ऊपर उठा लेते थे तो थर थर कांपते थे, उनका तो प्राण निकल जाता था। और ऐसे मेरे पिता को आपने तिनके की तरह तोड़ मोड़ दिया। क्या करूं मैं उस ऊपर के लोक के सुख को। श्रीधर स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, जिनके लिए संसारी लोग लालायत रहते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होने वाली सभी लोकपालों की आयु, लक्ष्मी तथा ऐश्वर्य को मैंने देख लिया। जब मेरे पिता थोड़ा सा क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भुएं थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, कभी कभी तो मजाक में ही ऐसे करते थे, मौकरी। उस समय स्वर्ग की सारी संपत्तियों के लिए कोई ठिकाना नहीं रहता। वे लुढ़कती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उस पिता को भी मार दिया। यदि आप कहें कि लोकपालों को प्राप्त होने वाले लोगों को तुम भोगो, अगर भगवान आप मुझे वरदान ये देना चाहें
अथवा आप ये कहें कि तुम्हारे पिता के राज्य को तुम भोगो। तुम संसार से क्यों उद्विग्न हो रहे हो, ऐसे आप मुझसे पूछो, क्यों हम उसको छोड़ना चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज इसके उत्तर में ये श्लोक कहते हैं, और ये 3 श्लोकों को कहते हैं, एक ये और 2 और। ये 3 श्लोक प्रहलाद महाराज स्वर्ग के सुखों की क्षण भंगरता का वर्णन कर रहे हैं। श्री शब्द संपत्ति का वाचक है और विभव शब्द उत्पत्ति का आयु आदि को मैंने देख लिया। ये कहकर प्रहलाद जी ने उसे तुच्छ बतलाया, ये किसी काम का नहीं है स्वर्ग का सुख और ये आयु और ये वैभव। उसी बात को उन्होंने कहा, मेरे पिता के क्रोध जन्य हास्य मात्र से विध्वस्त हो जाते थे ये सब, मेरे उस पिता को आपने मार दिया। तो श्री प्रभुपाद जी ने, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद कहते हैं, हे मेरे नाथ, सामान्य लोग अपने आप को ऊपर के लोकों में स्वर्ग आदि में जाना चाहते हैं, जहाँ आयु बहुत समय तक है और जहाँ बहुत बड़ा वैभव है, बहुत सुख है, समृद्धि है, भोग है। परंतु मैंने तो देखा है मेरे पिता का, कभी क्रोध में कभी हंसते थे और कभी उनकी भ्रूएं टेढ़ी हो जाती थी, तो ये देवता जो है वो तो तत्काल वहाँ से नाश हो जा, वहाँ से उनका नाम निशान मिट जाता था। परंतु ऐसे मेरे शक्तिशाली पिता को आपने तुच्छ बिना प्रयास के मार दिया, एक क्षण में मार दिया। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपके अतिरिक्त और कोई शक्तिशाली नहीं है भगवान, इसलिए मैं आपका शरण लेता हूं। आप ही मुझे संसार से मुक्त कर सकते, जिसका संसार है वही संसार से मुक्त कर सकता। संसारी संसार से मुक्त नहीं कर सकता है, संसार का स्वामी संसार से मुक्त कर सकता है। मैंने धन का वैभव को देख लिया, शक्ति को देख लिया, जीवन लंबे को देख लिया, देवताओं के लोक को देख लिया जो मेरे पिता के भय से भयभीत होते थे। अब मैं जान गया कि आप परम पुरुष भगवान हैं और अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, आप ही मेरा रक्षक हो सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में हमको वास्तविक जीवन में अनुभव हो जाएगा कि भौतिक वैभव, लंबा आयु अथवा प्रभाव कितने समय तक रहता है। प्रभुपाद जी ने, हमने देखा है बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मार्शल, फील्ड मार्शल, बड़े बड़े सेना नायक, नेपोलियन, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, कुछ नेता हैं, कुछ बहुत बड़े सेनापति हैं। जीवन चला गया तो नाम भी मिट गया, प्रभाव भी समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन का अनुभव, अपने पिता के प्रभाव को स्वर्ग के लोगों को कांपते हुए देखा था। वो कहते, भौतिक चीज कितनी भी वैभवशाली क्यों न हो, सदा नहीं रह सकती, अस्थायी है। इसलिए कोई भी यहाँ शक्तिशाली हो या प्रभावशाली हो या बहुत बड़ा धनी हो, सदा नहीं रह सकता। इसलिए एक वैष्णव, एक भगवान का भक्त, वो समझता है कोई भी संसार की चीज, चाहे बल हो, चाहे शक्ति हो, चाहे प्रभाव हो, सदा रहने वाला नहीं है, किसी समय भी हमारे हाथ से जा सकते हैं। कौन इनको नाश कर सकता है? भगवान इसको नाश कर सकते हैं। कैसे करेंगे? काल के रूप से। काल के रूप से भगवान सबको क्षीण कर रहे हैं, जीर्ण कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं।
किसी भी समय ये समाप्त हो सकती हैं। इसलिए निर्णायक निर्णय लेना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान से महान कोई नहीं। और भगवान जब हमसे ये मांग कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो हर बुद्धिमान व्यक्ति को इस भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए और अपने आप को संसार के चक्कर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पीड़ा से मुक्त होना चाहिए। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं इसी भाव से, तस्माद् अमुस्तनो भृतामहमाशिषोज्ञ आयुः श्रियं विभवम् आयेन्द्रियम् आवृण्य निच्छामि ते विलोलिताम् उर्विकर्मेण कालात्मन उपनये माम निज भृत्य पार्श्वम्। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। क्या चाहिए? बोला इसलिए, किस लिए कि देवताओं के सुख शांति बड़ा आयु क्षण भंगर है। इसलिए अमोस ये सारे के सारे जिनकी आशीष लोग आपसे मांगते हैं, मैं जानता हूं, जिसका वरदान लोग मानते हैं मैं इसको जानता हूं। तनुभृतांत का मतलब है शरीरधारी। क्या मांगते हैं? बोले आयु मांगते हैं, श्री मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, इंद्रियों का भोग मांगते हैं, ऐन्द्रियम। परंतु आवरंच्यात, वृंची का मतलब ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी पर्यंत, कीट पतंग से लेकर शुकर कुकर से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। न इच्छामि ते, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? विलुलितम, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। और विकर्मेण कालात मनोपन, ये उरुकर्म आप है, उरुकर्म बड़े शक्तिशाली हैं और आप काल के स्वामी हैं। एक काम कीजिए, आपको वरदान ही देना है तो ये मुझे न दीजिए, धन वैभव नहीं दीजिए, बड़ी आयु नहीं दीजिए, तो क्या चाहिए? निज भृत्य पार्श्वम, आपका जो सेवक है ना उसकी सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त कराइए। बस आपके भक्त के चरण का शरण ले लिया और उसका संग कर लिया तो निश्चित रूप से वो हमको आपके चरणों तक पहुंचा ही दे। तो प्रहलाद महाराज की ये अद्भुत प्रार्थना है जिसमें वो भगवान के भक्तों का, भगवान के जो निज भृत्य हैं, जो साक्षात भगवान के सेवक हैं, उनके चरणों का शरण लेने के लिए प्रार्थना। तस्माद, ये बहुत अच्छा श्लोक हमने पढ़ा, बहुत अच्छा श्लोक है। अतएव ब्रह्मलोक पर्यंत की आयु, लक्ष्मी ऐश्वर्य, लक्ष्मी श्री का परिभाव, ऐन्द्रियक भोग, इंद्रियों का भोग, जिन सबों को लोग प्राप्त करना चाहते हैं उन सबों को मैं जानता हूं, ज्ञ जानता हूं। सबके सब काल रूपधारी आपके द्वारा ग्रस्त हैं, आप इनको काल के रूप में नाश कर देते हो। अतएव मैं इन सबों को नहीं चाहता हूं। आप मुझको अपने दासों की सानिध्य में ले चलिए, आपके भक्तों का शरण दे, आपका भक्त जो आपके शरणागत है उनकी सेवा में हमको लगा दीजिए। ब्रह्मलोक पर्यंत के सभी इंद्रियों के भोग तथा
अणिमा आदि जितनी भी सिद्धियां हैं सब आपके द्वारा विध्वंस हो जाती हैं, अतएव इन सबों को मैं नहीं चाहता। क्या चाहते हो? आपके भक्तों का संग चाहता हूं। तो आप भक्तों के संग के लिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? हे नाथ, अब तो मुझे पूर्ण अनुभव हो गया भौतिक जगत के वैभव का, भौतिक जगत के योग बल का, योग सिद्धियों का, बड़ी आयु का, और जो भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, इंद्रिय भोग की जो जीवों की कामनाएं हैं, उनका अब मुझे अनुभव हो गया। ब्रह्मा जी पर्यंत सब जो भोगना चाहते हैं उनको काल रूपी आपका काल रूप उन सबको निगल जाता है। इसलिए ये तो अनुभव मेरा पक्का हो चुका है, इसलिए मुझे इनमें से तो कोई चीज नहीं चाहिए। ये मेरे नाथ, मेरी तो प्रार्थना ये है कि मुझे आप अपने शुद्ध भक्तों के शरण में, उनकी सेवा में लगा दीजिए, उनके संपर्क में उनका संग करा दीजिए और उसकी मैं सेवा करूं। तो मैं समझता हूं कि ब्रह्मा से लेके ब्रह्मा तक के सुख भोग से एक भक्त के संग में उसकी सेवा का, आपको प्रसन्न करने के लिए उससे ज्यादा और कोई साधन नहीं। मैं कोई ये इंद्रियों का भोग नहीं चाहता हूं, न बड़ी आयु चाहता हूं, न धन चाहता हूं, न बल चाहता हूं, न इंद्रियों का भोग जो जीव सब चाहते हैं, ब्रह्मा तक नहीं चाहता हूं, क्योंकि काल रूप से आपको नाश कर देते हैं। मुझे तो आपके भक्तों का संग दीजिए। तो भगवान से पूछते हैं, चक्रवर्तीपाद कहते हैं, भगवान कहते फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो ब्रह्मा तक के लोक का सुख नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहते मेरे पिता के पास जो बल था, वीर्य था, मैंने उसको देखा, आपने उसको नाश कर दिया, तो अब ये मुझे तो भोग की आशीष चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? जिस ज्ञान के मुझे ये चीजें मिल जाएंगी, वह वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, वो अंधकार है। जो भोग को मांगता है वो भूला भटका अज्ञानता के अंधकार में। जो इंद्रियों का भोग मांगता है उसी के अंदर तो दुख जन्म लेता है, और वो अंतवंत है। ये भगवत गीता का श्लोक है, ये संस प्रसजा भोगा दुख योनियवते आदि अंतवंत कौनते नतेषु रमते बुद्धा। मुझे तो आपके भक्तों का संग दीजिए। क्यों? अंतवंत नहीं है भक्तों का संग, भक्ति निरंतर चलती रहती है, उसका अंत होता ही नहीं है। वो तो दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करती रहती है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम स्वादनम। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भागवत के अध्ययन करने से हर बुद्धिमान व्यक्ति प्रहलाद महाराज के समान जीवन में अनुभव कर सकता है। इतिहास की घटनाओं को सुनकर जो ये आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है श्रीमद् भागवत, ये हमको बहुत अच्छी अनुभूति कराई। विशेष रूप से जब 9वें स्कंद को पढ़ते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं के नाम हैं जो बड़े सारे सिद्ध पुरुष भगवान को प्राप्त किए हुए थे, और अन्य कितने बड़े राजाओं के नाम है, वो केवल इतिहास में नाम है। काल कितना बलशाली है, उनका नाम निशान संसार में नहीं रहा। तो ये क्यों दिया गया है कि वैराग उत्पन्न हो? ये बातें भागवत में लिखी क्यों गई कि पढ़ने वालों के हृदय के ऊपर इस बात का अनुभव हो जाए, अभ्यास हो जाए, अनुभूति हो जाए कि कोई स्थायी चीज नहीं है संसार में। वैसे
पुराण और इतिहास, महाभारत और रामायण इतिहास है और पुराण इतिहास के साथ शिक्षा सम्मिलित है। पुरातन इतिहास शिक्षा के साथ, उसको कहते हैं पुराण। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान के पुस्तक हैं, ये प्रहलाद महाराज की तरह हमारे जीवन में अनुभव ला सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनुभवी महाजन प्रहलाद जैसे, वो तो 5 वर्ष के बच्चे की ये प्रार्थना है। तो उस समय नारद जैसे समर्थ गुरु के सानिध्य से, वो भी माता के गर्भ में इतनी निष्ठा वाली भक्ति को प्राप्त कर चुका और 5 साल तक तो अनुभव हो चुका। और आज हम 50 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में उसको समझने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमको अपनी समझ से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महाजन ये न गतस्स पंथा, महाजन जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते पे चलना चाहिए। प्रहलाद महाराज एक महाजन है, उनका अनुभव कसौटी के ऊपर उतरा हुआ है, भगवान को सुना रहा है। और वो अब भगवान को कोई अनुभव सुनाए और भगवान उसका समर्थन करें, वो तो सत्य है। और ये कथा प्रहलाद महाराज के अनुभव की नारद ऋषि बता रहा है और महाराज युधिष्ठिर सुन रहा है। तो कोई ये एरे गरी नथु खेरे की कथा नहीं है। बताने वाला देव ऋषि नारद है और सुनने वाला विश्व का सम्राट महाराज युधिष्ठिर है। तो इस कथा का बहुत बहुमूल्य और शक्तिशाली कथा है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये संसार के वैभव को छोड़ो, जो ये शरीर है वो ही नित्य नहीं है, तो शरीर के द्वारा प्राप्त किए हुए भोग कहाँ तक रहेंगे, कब तक रहेंगे। नहन्यते हन्य माने शरीरे, आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहता है, शरीर समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति, जो वास्तव में सुख के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए लालायित है, उसको आत्मा के आनंद को ढूंढना चाहिए। शरीर के सुख के पीछे सारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि शरीर का सुख तो समय के साथ समाप्त होगा और आत्मा का सुख बढ़ता जाएगा, उसमें वृद्धि होती जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगा। वो तो एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमारे साथ जाएगा। संसार का धन तो इससे ही संसार इसी जीवन में भी साथ नहीं देगा। भले कोई हमारे को लंबी आयु वाला जीवन मिले, ऐसे पेड़ हैं जो 500 साल से खड़े हैं, हजारों सालों से खड़े हैं, क्या जीवन उसका लाभ है? बड़े आयु के उस लाभ का क्या फायदा? ब्रह्मा पर्यंत आयु मिल भी जाए, बड़े बड़े देवताओं के भोग मिल जाएं, समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को आत्मा के आनंद को ढूंढना चाहिए, शरीर के भोगों को तिलांजलि देनी चाहिए। और इसलिए अपनी रक्षा करनी है, आत्म रक्षा करनी है, तो फिर भगवान के शुद्ध भक्त का शरण लेना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वेशन व सेवा निस्तार पाए छे केबा। अरे भगवान के प्यारे भक्तों का अगर संग छोड़ेंगे, उनकी सेवा छोड़ेंगे, तो फिर संसार के बंधन से निस्तार पाएंगे कैसे? कोई रास्ता ही नहीं। वही केवल खुले हाथों वाले हैं जो हमारे बंद हाथों को खोल सकते हैं। तो हमको कृष्ण भावना भावित होके और पूर्ण रूप से कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। सो अर्जुन, ये तत्वतः शब्द भगवान के जन्म को और भगवान के कर्म को की दिव्यता को,
अध्यात्मता को, अलौकिकत्व को जो तत्व से जानता है। कौन जानता है तत्व से? जे तत्व वेता से ही गुरु होए। जो इस तत्व को जानता है वही गुरु हो सकता है। कीवा विप्रा कीवा न्यासी कीवा के न शूद्र है, जे कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्व दर्शन। ऐसे गुरु के शरण में जाके आध्यात्मिक जिज्ञासा करके सेवा करो जो तत्व को जानता है। कौन से तत्व को जानता है? कृष्ण तत्व को जानता है। और कृष्ण तत्व को जानने का साधन है भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च तत्वतः। तत्व से केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों के संग में भगवान को जाना जा सकता है। ये परम तत्व केवल भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के संग में, उसकी भक्तों की सेवा से। चैतन्य महाप्रभु से गृहस्थों ने पूछा था, 2 बार कुलीन ग्राम के गृहस्थों ने पूछा कि हम गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, दायित्व हैं, हमारे उद्धार का रास्ता क्या है? महाप्रभु ने 2 ही बातें कही, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन, शीघ्र पाए कृष्ण चरण। 2 काम करो, कृष्ण का कीर्तन करो और वैष्णव की सेवा करो। भक्तों की सेवा और भगवान का कीर्तन वो 2 ऐसे शक्तिशाली चक्के हैं जो भगवत धाम आंखें बंद करके उसके ऊपर बैठे रहो तो पहुंचा देंगे। वैष्णव सेवा और नाम कीर्तन। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को भक्तों के संग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भौतिक भोग की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों में चलना चाहिए। महाजन ये न गतस्स पंथा, कोई भौतिक उसको भोग नहीं चाहिए, अपने पिता का बड़ा साम्राज्य भी नहीं चाहिए, परंतु भगवान के भक्तों का सेवक बन, राजा नहीं सेवक बनना चाहते। सारा संसार सुख के पीछे प्रयास कर रहा है, प्रयत्नशील है, परंतु प्रहलाद महाराज इस सारे भौतिक प्रगति को नकार दिया, धिकार दिया, भगवान के भक्तों के संग को स्वीकार कर लिया। भौतिक भोग, प्रभुपाद कहते हैं, अब भौतिक भोग हमारे वाले तुच्छ भोग नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना या सिनेमा देखना नहीं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, स्वर्ग का सुख, ब्रह्म में लीन होने की मुक्ति और योगियों की सिद्धि, अणिमा लघिमा आदि छोटे से छोटे बन जाएं, आकाश में उड़ के चले जाएं, जो चीज जहां है उसको अभी यहां बैठे हुए बुला लें, ये भी सब व्यर्थ हैं। हमारा क्या तुच्छ भोग है? कुछ भी नहीं है। 4 पैसे इकट्ठे हो जाएं, कि घर हो जाए, कि गाड़ी हो जाए, ये तो वो सिद्धियां हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति कराती, जो ब्रह्म में लीन होने का उन लोगों के लिए सौभाग्य होता है, जो वैष्णव के लिए तो दुर्भाग्य है। और योग की सिद्धियां, ये सब भी भौतिक स्तर की चीजें हैं, क्योंकि इन सब में भौतिक इच्छाएं हैं। ये भौतिक इच्छा की वृद्धि है। इस संसार के सब चीजें मिल गई तो अब स्वर्ग की मिल जाए तो और वृद्धि हो गई। स्वर्ग में नहीं हमारा मन लगा है, भगवान के समान लीन हो, बराबर हो जाए और ऐसे चमत्कार दुनिया में दिखाएं, ये सब भौतिक प्रगति का और ऊपर का स्तर है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि ये जितने भी हैं, ये सब समय के साथ समाप्त होने वाले, और ये शक्ल अशांत है, क्योंकि समाप्त हो जाएगी तो शांति समाप्त हो जाएगी। और फिर भौतिक जगत
में वही चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज इन सब को त्याग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन। क्योंकि शुद्ध भक्त अकाम निष्काम अतएव शांत, भगवान की सेवा के अतिरिक्त उसकी कोई और कामना नहीं। अब ये तीसरा श्लोक, गन्ने की तरह संसार चक्कर में पीसने से बचा के अपने चरणों का शरण दीजिए, आपके भक्तों का संग दीजिए। अब ये तीसरा श्लोक आज पढ़ के रखते हैं कल के लिए। कुत्राशीष श्रुति सुख मृग तृष्णा रूप का कुवेदम कलेवरम अशेष रुजान विरोह निर्विद्यते नत जनो यद अपीति विद्वान कामा अनलम मधोलवै समयम दुरापैहि। कुत आशीष, क्या उस आशीर्वाद का महत्व है? श्रुति सुख केवल सुनने में अच्छी लगती है, परंतु है मृग तृष्णा रूप। मृग तृष्णा का मतलब है हिरण्य को गर्मियों में डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, सहरा में दूर पानी दिखाई देता है, पानी होता नहीं है। ये सारी आशीषें भौतिक भुक्ति मुक्ति सिद्धि की, ये सर्व मृग तृष्णा के समान केवल कानों में अच्छी लगती है। ये राजा हो गया, ये बड़ा मंत्री हो गया, ये सुनने में अच्छा लगता है। उनसे जाके पूछो जो हुए हैं, क्वेदम कलेवरम अशेष रुजान, ये शरीर सारे दुखों को जन्म देने वाला है, उसमें सुख आएगा कहां से? क्वे इदम, क्या? कलेवरम, ये शरीर, अशेष मतलब सबके सब, रुझान का मतलब दुख, और विरोह का मतलब जन्म देने वाला। सारे दुखों को जन्म देने वाला है, अनंत दुखों का और रोगों का ये पेटारा है। निर्वेद्य न तू जनो, इससे मुक्त कोई नहीं हो सकता है। मुक्त क्या? निर्वेद्य का मतलब इससे पेट किसी का भरने वाला है ही नहीं। मांगते रहो, पेट नहीं भरेगा। किसका? अपीति विद्वान, कोई बड़ा विद्वान हो तो भी पेट नहीं भरेगा। कामनलम मदो लवई, थोड़ा सा मिठास इसमें है, एक बूंद जितना, और अग्नि है ज्वाला के समान। इसका अर्थ है कि आग में घी डालने से आग बुझेगी नहीं। ये संसार की दावा नल है, इसमें थोड़ा सा एक बूंद पानी गिरे सो ये बुझने वाली नहीं। ये सारे संसार के सुख बारी बिंदु के समान है। बारी का मतलब रेत में गर्मी में तपते हुए बिना छाया के प्यासे व्यक्ति को एक बूंद पानी मिले तो क्या सुख मिलेगा? कभी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ये संसार का सुख है। समयम दुरापई, ए संयम, सुख और संयम, इन सुखों से किसी को नहीं मिला। चलो कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है, कल इस श्लोक का आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ शशि बोलिए। बस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है? तो जी आपने ये बताया ना प्रभुपाद जी, ये श्लोक जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको रिपीट कर रहे हैं इसमें। ये मेरे ख्याल में मैं आप कल तक तो 2-3 बार तो आज हो गया, कल भी 3-4 बार होगा। ये चलता ही रहेगा। इसका मेन एम्फेसिस यही है सरेंडर का। शरणागत, क्योंकि माया से मुक्त होने का एकमात्र साधन है शरणागत, और भगवान का शरणागत होता है भगवान के भक्तों के संग से, और जाते हैं गुरु के शरण में, और कृष्ण उसको करता है स्वीकार। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, कल ही हम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि जैसे सरेंडर इज आत्मसमर्पण,
गुरु के प्रति जो भी है, बट ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप इंसान करे ज्यादा? देखो, आत्मसमर्पण में 6 अंग होते हैं, शरणागति के 6 अंग है उसमें। अनुकूल या प्रतिकूल या वर्जनम, जो चीज हमारी भक्ति के प्रतिकूल है उनको छोड़ दो, जो अनुकूल है उनको स्वीकार करना। कृष्ण अवश्य रक्षित, तो भगवान हर स्थिति में हमारी रक्षा करने हो इति विश्वास हो। ये 3 हो गए। चौथा है गोप्तृत्व, वो हमारा सदा ही रक्षक है। पांचवा है कार्पण्य, अपने आप को सदा ही निम्र भाव में रखे। ये अर्जुन देखो, जब शरणागत होते हैं तो भगवान को प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यत्श्रेय सुनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां पर्पणम्। तो ये जो श्लोक है, इसमें कार्पण्य है। कार्पण्य शरणागति का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं ये 6 अपने भगवद गीता के 66 श्लोक में है। अनुकूल्येन संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षस्तीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य सद्विध शरणागति। भक्ति के मार्ग में 6 हैं। इन 6 का अच्छी तरह से कभी विश्लेषण करके समझना चाहिए। गोप्तृत्वे वर्णम, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये तो ठीक है। सो शरणागति की माना समझनी चाहिए, और शरणागति कैसे होती है इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में जो 3 पहले अंग है, गुरु पदाश्रय, गुरु से शिक्षा दीक्षा और गुरु सेवा, विश्रम्भेन गुरु सेवा। भगवान की शरणागति भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उस स्तर के ऊपर आने में हम वही कह रहे हैं, बहुत समय लगता है। शरणागति का भाव आना, उस कसौटी के ऊपर पूरा उतरने में बहुत समय लगता है। श्लोक पहले याद होता है सबसे ये, और अनुभव में से सबसे आखिर में आता है हर चीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो सिस्टम है वो ऐसे क्यों है कि दीक्षा पहले हो जाती है, शरणागति पहले होनी चाहिए नहीं क्या? साथ में होनी चाहिए? असल में दीक्षा का मतलब है शरणागति का शुभ आरंभ। इनिशिएशन जैसे अंग्रेज में कहते हैं, दीक्षा का मतलब हमको शरणागति के मार्ग में अब प्रवेश मिला है। तो दीक्षा शरणागति का प्रवेश है, और फिर साधन से शरणागति की सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु मुख वाक्या चित्त ते करि वाक्य, गुरु के मुख के वचन चित्त के ऊपर धारण कर लो, उसी के ऊपर अपने जीवन को चलाओ। ये शरणागति में सब चीजें हम रोज पढ़ते हैं, ये शरणागति के अंतर्गत ही आती हैं। जी परपना शरणागत बहुत ऊपर का स्तर है, और यही भगवान बार बार मांग रहे हैं कि शरण। क्योंकि ये बार बार प्रभुपाद जी यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पूरे प्रसंग में माया का वर्णन चल रहा है, और माया से मुक्त होने का केवल शरणागति एकमात्र रास्ता है। ये श्लोक प्रभुपाद जी को एकदम आता है। जब माया देखते हैं तो ये माम प्रबध्यन्ते माया मेतान तरंती थे, तो एकदम ये श्लोक देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य।
ये आपस में लिंक है इनका। क्लियर हो क्लियर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ, शुद्ध सत्व जी। ये श्रीला डॉक्टर आप आपको कहते हैं क्षारीय वैष्णव सेवा विस्तार वाक्य केवल, तो क्षारीय वैष्णव सेवा को मान के चले कि जो वैष्णव सेवा कर रहा है उसको वो करना चाहेगा, वो और भक्ति करना चाहेगा, तो इसमें क्षारीय वैष्णव सेवा को कंडीशन में वो वैष्णव सेवा छोड़ना चाहता है, ये किस अर्थ में आया है, इसको किसमें लें इसको? पूरे भजन को एक बार पढ़ के देख लो, आगे हो सकता है अगली लाइनों में उसका क्लियर हो। बस सब ऊपर नीचे में सब कुछ क्लियर हो, इतना ही लिखा है क्षारीय वे। असल में क्षारीय वैष्णव सेवा का भाव ये है कि लोग भगवान का मानने को तैयार है, लेकिन भगवान के भक्त के शरण लेने में हिचकिचाते हैं। तो वैष्णव की सेवा छाड़ेंगे तो निस्तार कैसे होगा? इसका मतलब है कि हमने वैष्णव के बिना भगवान को पा ही नहीं सकते, वैष्णव के संग के बिना, उनकी सेवा के बिना भगवान पा नहीं सकते। इसका अर्थ ये है संसार बंधन से मुक्त होना है तो वैष्णव के संग की आवश्यकता है। पूरे भजन को निकालना, कल इसी भजन को कोई गाए, देखें फिर कहाँ है। ठीक है, ये भजन का प्रार्थना में कहीं होगा, देखिए मिलेगा। भजन तो दक्षिणावली में होगा, अब प्रार्थना में होना चाहिए, वो प्रार्थना जो पुस्तक है उसमें होना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई।